बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर में एक इमाम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मारपीट के बाद भीड़ नाराज हुई, थाने शिकायत लेकर पहुंचे और थाने का घेराव भी किया गया। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं। हालांकि इमाम के साथ मारपीट में कार्रवाई को लेकर के पुलिस की तरफ से भरोसा भी दिया गया कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को चिन्हित करके उनके ऊपर धाराएं लगा करके कार्रवाई की जाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी फरमान सामने आ चुका है जिसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन धर्म और फरमान की आपस में तुकबंदी क्या है, शायद ज्यादातर लोगों को समझ ना आए। मुसलमानों का जन्मदिन के मौके पर केक काटना क्या हराम होता है? क्या केक काटना शरीयत के खिलाफ होता है? इसी बात को लेकर बहस, और ये बहस शुरू हुई भोपाल से, जहां ऑल इंडिया काजी बोर्ड के मौलाना, जिनका नाम है गाजी अब्दुल सामद ने दावा किया कि इस्लाम में केक काटना नाजायज है। इस्लाम में क्या केक काटना हराम है? क्या मुसलमान अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटते हैं तो वो नाजायज है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भोपाल के एक मौलाना ने इसे इस्लाम में हराम बताया। भोपाल में ऑल इंडिया काजी बोर्ड के मौलाना गाजी अब्दुल सामद ने इस बात का दावा किया कि जन्मदिन के मौके पर मुसलमानों को केक नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसे लेकर फतवा भी आ चुका है कि हमारे नौजवान जन्मदिन के नाम से फहाशी और बेहूदगियाँ कर रहे हैं और पैसे का फजूल खर्ची कर रहे हैं। बड़े बड़े इदारों के फतवे आ चुके हैं कि ये एक हराम अमल है, ये नाजायज़ अमल है। हमारे इस्लाम में इस तरीके की फहाशी और फजूल खर्ची को बिल्कुल नाजायज़ कहा गया है। गाजी अब्दुल सामद के बयान के बाद इस बात की बहस छिड़ गई है कि क्या इस्लाम में केक काटना हराम है। और अब एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको मुंबई के मुंब्रा से। यहां एक अवैध बिल्डिंग को गिराने की प्रशासन की टीम पहुंची। आप देखिए जरा, ये वो अवैध बिल्डिंग मुंबई के मुंब्रा में जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन मुस्लिम महिलाएं वहां पहुंची हाथों में पेट्रोल लेकर इस सामूहिक आत्मदाह की धमकी वहां दी। सुनिए जरा कि कैसे महिलाएं वहां विरोध कर रही थी। पेट्रोल का बोतल कोई खोलेगा नहीं, बिल्कुल सावधानी। बिल्कुल देखिए आपका हम खोलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। पेशेंट कितना सीरियस है हमारा, यहाँ पे पेशेंट कितना सीरियस है हमारा। अगर तोड़क कार्रवाई होती है तो ये अपने आप को आग के हवाले कर देंगी। बाकायदा कलेक्शन वाले आते थे और उनके मार्गदर्शन में ये बिल्डिंग बनती थी। हमारे बोलने का मतलब है आगे की कार्रवाई नहीं करो और आगे हम काम को मत होने दो। 1.5 साल पहले नोटिस दिया, पता अभी चल रहा है। इसलिए हमको नहीं मालूम टीएमसी क्या, जब 1.5 साल पहले टीएमसी क्या कर रही थी। जिंदगी चली जाती है आदमी की छत बनाने में। हाँ, आप एक आदेश पर आ जाते हो उसको उजाड़ने पर, और वो भी भेदभाव करते हुए। पहले कार्रवाई हो गई होती, तीनों पैसा लगाकर अपना घर जो है खरीदने की जो कोशिश थी वो नहीं की होती। पेट्रोल भरा हुआ बोतल है जिसमें पेट्रोल लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। हमको घर के बदले घर चाहिए। ये आपने महिलाओं का विरोध देखा और आपने समझा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन अब जरा आप समझिए कि पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल मुंबई से सटे मुंब्रा में एक 5 मंजिला इमारत है, एयान हाइट। इस बिल्डिंग में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की रहती है। ठाणे महानगर पालिका के अनुसार ये बिल्डिंग अवैध है, ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। कुछ साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, लेकिन तोड़ने के बावजूद दोबारा लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया और फिर यहां रहने लगे। हाईकोर्ट ने अवैध इमारत पर एक्शन लेने का आदेश दिया। मुंब्रा प्रशासन बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा तो आपने देखा कि कैसे वहां महिलाएं हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर के आत्मदाह की धमकी देते हुए वहां विरोध करने लगे, और इसी विरोध के चलते कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए टाला गया। जी न्यूज़।